हेलो दोस्तों। अगर आप जीएसटी डिपार्टमेंट के पास फिजिकल हियरिंग के लिए जा रहे हो तो इसके लिए कुछ यूजफुल टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब आपके पास जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई एसएमएस या मेल आ रहा है कि आपको फिजिकल हियरिंग या अपेयरेंस के लिए बुलाया गया है, तो पहले आप चेक कर लीजिए कि कौन सा सेक्शन पे आपको नोटिस सर्व किया गया है और उस सेक्शन का टाइम लिमिट क्या है। तो अगर वो टाइम बार्ड नोटिस है तो डेफिनेटली आप वहीं पे ऑनलाइन मोड या ईमेल में आप रिप्लाई कर दीजिए कि नोटिस जो है टाइम बार्ड है। पर आपको फिजिकल हियरिंग के लिए जाना है और वहाँ पे जाके आप बोल दीजिए कि ये नोटिस जो है टाइम बार्ड है और मैटर वहीं पे डिस्पोज कर दीजिए। ये तो रहा एक पॉइंट। पर मैक्स टू मैक्स केस में क्या होंगे कि आपके पास जो नोटिस वगैरह आएंगे उसको आपको कंटेस्ट करने होंगे। तो इसी सिलसिले में आज अभी मैं जो मेन मुद्दा का बात है वहाँ पे मैं आ रहा हूँ। तो देखिए, जब आपके पास कोई इंटीमेशन आ रहा है कि ठीक है आप आइए हमसे बात कीजिए, अभी नोटिस जो आपके पास मिला है वो भी बहुत सारे अलग अलग सेक्शन के तहत या अलग अलग पर्पस में सर्व किया जाता है। जैसे कि कोई रिफंड का केस है, मान लीजिए कोई सेक्शन 73 का नोटिस है, या फिर कोई प्रोविजनल असेसमेंट है, या फिर इंटीमेशन हुआ है आपको सिर्फ फिजिकल हियरिंग के लिए बुलाया गया है। तो बहुत सारे अलग अलग केस में आपको फिजिकली वहाँ पे डिपार्टमेंट पे जाना पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, लेजर है, या जो आपका पेपर्स वगैरह है, वो आप ऑनलाइन मोड में डिपार्टमेंट के पास पहले आप सेंड कर देंगे। देखिए, अभी जो डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहा है वहाँ पे ऑफिसर का ईमेल आईडी भी मेंशन किया जाता है और वहाँ पे वो लोग भी लिख देते हैं कि अगर आप चाहें तो हमको मेल भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप मेल के थ्रू उनके पास भेज सकते हैं। या फिर अगर आप पोर्टल में लॉगिन करने के बाद वहाँ पे अगर आपको एएसएमटी फॉर्म फाइल करने का ऑप्शन दिख रहा है, या फिर मान लीजिए कोई इंटीमेशन आपके पास आया है तो उसका कॉरस्पॉन्डेंस रिप्लाई करने का कोई टैब आपके सामने आ रहा है, तो वहाँ पे जाके आप रिप्लाई कर दीजिए और पेपर्स वगैरह जो वो वहाँ पे अटैच कर दीजिए। पहले तो हम लोग फिजिकली पेपर कैरी करते थे, पर अभी डिपार्टमेंट इंसिस्ट करते हैं कि आप ऑनलाइन मोड पे सारा पेपर भेज दीजिए। तो आपको ये काम हर वक्त करना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, जब आपको फिजिकल हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आप जो जो पॉइंट में आर्गूमेंट करेंगे वो सारा पॉइंट्स को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। जो जो सेक्शन में या जो जो केस लॉ के रेफरेंस में आप आर्गूमेंट करेंगे वो सारा नोट डाउन कर लीजिए और वहाँ पे जाइए, ताकि आप जब बात करेंगे तो आपको इधर उधर देखना ना पड़े कि कहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है। तो आपके पास एक रेडी रेकॉर्डर अगर होगा तो बहुत बढ़िया है। अगर ऑफिसर कुछ मांगेंगे तो आप रेडी रेकॉर्डर खोल के उनको दिखा सकते हैं कि सर देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा ही बताया गया है। और ये रेडी रेकोना जो है ये ऑफिसर के पास भी अवेलेबल होते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हो सके तो एक बीआर एक्ट का एक बुक जो है वो अपने साथ कैरी कीजिए। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो देखिए, आप वहाँ पे गए हैं आर्गूमेंट करने के लिए, किसी चीज़ को सेटल करने के लिए, तो आपको वहाँ पे सेटलमेंट का ही आपका जो इंटेंशन वो वहाँ पे दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं, ऑफिसर को ब्लेम कर रहे हैं, इसका उसका रेफरेंस ला रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, उसको नोटिस नहीं दे रहे, आप हमको बुला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल आप मतलब जो बेमतलब का बात है वो मत कीजिए। आपको टू द पॉइंट वहाँ पे बात करने होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, जब आप वहाँ पे फिजिकल हियरिंग के लिए जा रहे हो तो आपका जेस्चर जो है, आपका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत ही मतलब ऑफिशियल लुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैजुअल में चले गए। तो आप एक ऑफिसर के साथ जा रहे हो बात करने के लिए, तो आपका जो एटीट्यूड है वहाँ से भी कुछ वाइब्स आते हैं कि आप कैसे जा रहे हो उनके पास, कैसे बात कर रहे हो। आप जाके उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून एक बार बोलिए। देखिए, फिजिकल अपीयरेंस आपका जो भी है, पर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आपको हमेशा अच्छा ही रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, जो आपका आर्गुमेंट का इशू है, पॉइंट है, वो पॉइंट आप ऑफिसर के सामने प्लेस कीजिए और आप साथ साथ इस चीज़ को भी देखिए कि ऑफिसर आपके रेस्पॉन्स में क्या बोल रहा है। तो आप देखिए कि ऑफिसर जो चीज़ मांग रहे हैं आपको उसी लाइन पे जाकर आर्गू करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले से प्रिपरेशन लेके आए तो आप वो सारा पॉइंट्स पहले बताएंगे, भले ही वो इररिलेवेंट हो। तो आपको इररिलेवेंट बात नहीं करना है, ऑफिसर जो चीज़ मांग रहे हैं आपको उसी चीज़ को प्रोवाइड करना है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट आप लेके गए हो या जो आप भेजे हो ऑनलाइन मोड पे और सफिशिएंट नहीं है, तो ऑफिसर से और एक टाइम ले लीजिए कि आप हमको और एक दिन टाइम दीजिए फिजिकल हियरिंग के लिए, या फिर आप हमको ऑनलाइन मोड पे फिर से डॉक्यूमेंट्स देने के लिए एक ऑप्शन दीजिए। तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप हमेशा ये इंटेंशन रखिए कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है और जो भी इशू है वहाँ पे उसका डिस्पोज अप करना है। और नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम आ जाए तो देखिए, जब भी आप कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपको मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स का टाइम जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि आपका भी टाइम जो है वो वैल्यूएबल टाइम है। ऑफिसर भी एक दिन 5 या 6 हियरिंग कर रहे हैं,
तो उनको भी जो अगला जो केस है उसको भी डिस्पोज ऑफ करना है। तो आप आधे घंटे से ज़्यादा टाइम वहाँ पे मत लीजिए। और आप देख लीजिए कि अगर ऑफिसर का बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि वो और बात आगे नहीं करना चाहते, तो उनको फोर्स मत कीजिए कि आप बात कीजिए, आप देखिए। तो आप वहाँ पे बोल दीजिए ठीक है सर, हम लोग अगले दिन आएंगे, आप प्लीज़ और एक हमको डेट दे दीजिए, और उस डेट पे आप प्रिपरेशन लेके आ जाइए। और मैं आपको और एक यहाँ पे सलाह देना चाहता हूँ, वह है ये कि जब आप डिपार्टमेंट से आ रहे हो किसी चीज़ को सेटल करके, तो पॉइंट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन सा चीज़ है जो डिपार्टमेंट आपसे मांग रहा है। ऐसा नहीं कि ऑफिसर बोले कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, आप सुन के बोले हाँ सर ठीक है हम भेज देंगे, फिर ऑफिस आने के बाद आप भूल गए कि क्या मांगे थे। तो आप वहीं पे पॉइंट जो है नोट डाउन कर लीजिए कि आपको फर्दर ये सारे इन्फॉर्मेशन देना है, एक्सप्लेनेशन देना है। तो क्या होगा कि आप जब ऑफिस में आ जाएंगे तो आपको ईजी रहेगा कि आप समझ पाएंगे कि आपको क्या अभी करना है। और इसका और एक हेल्पफुलनेस भी है, वो है कि जब आप अगले बार हियरिंग के लिए जाओगे तो ऑफिसर को बोल सकते हो कि सर पिछले बार आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, देखिए हम लोग लेके आए हैं। तो क्या हो गया, ऑफिसर डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि मैं ये वो भी मांगा था आपने नहीं लाए। तो हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में आप वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। एक अगला जो पॉइंट है वो है कि अगर आप पहली अपीयरेंस में या पहली हियरिंग में अगर आपका केस जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं और ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आप इस चीज़ को वहाँ पे फोकस कीजिए कि ऑफिसर जो है वो असेसमेंट ऑर्डर आपको दे दे, क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर जो है वो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होते हैं। और अगर आपके पास एक असेसमेंट ऑर्डर आ जाते हैं तो भले ही ऑफिसर चेंज हो जाए, जब दूसरे बार आपको बुलाया जाएगा तो आप उस असेसमेंट ऑर्डर को वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कि देखिए सर आपसे पहले कोई ऑफिसर आए थे और वो मेरे असेसमेंट किए थे और ये मेरा असेसमेंट ऑर्डर है। तो असेसमेंट ऑर्डर बनाना मत भूलिए। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा, और ख़ास करके अगर आप पहली बार फिजिकल हियरिंग के लिए जा रहे हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर एक बार देख के जाइए। और ऐसे यूज़फुल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका कोई भी सजेशन है, टिप्स है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।